जब तक हमारे भीतर ऐसा शून्य हमें न मिल जाए जहां कुछ भी नहीं है, तब तक हम उस जीवन के परम रहस्य में प्रवेश न कर पाएंगे। वो महल हमसे अपरिचित और अनजाना ही रह जाए। तो लाओस से कहता है, उखाड़ डालो सारी परतें कामना की, एक भी परत कामना की न रह जाए। हम भी कभी कभी कामना की परतें तो उखाड़ते हैं, लेकिन हम एक उखाड़ते हैं तभी जब हम उससे बड़ी निर्मित कर लेते हैं। हम भी वासनाओं को छोड़ते हैं, पर हम एक वासना को तभी छोड़ते हैं जब उससे बड़ी वासना को रिप्लेस, उसको उसकी जगह परिपूरक कर लेते हैं। असल में हम छोड़ते तभी हैं किसी वासना को जब उससे बड़ी वासना पर हमारा पैर पड़ जाता है। छोटे मकान हम छोड़ देते हैं बड़े मकानों के लिए, छोटे पद हम छोड़ देते हैं बड़े पदों के लिए। हम भी छोड़ते हैं, पर सदा और बड़ा परकोटा निर्मित हो जाए तब हम कोई छोटी दीवार छोड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जीवन के पूरी वासना का ढांचा भी छोड़ते हैं। एक आदमी धन खोजता था, पद खोजता था, यश खोजता था, सब बंद कर देता है, पदों से नीचे उतर जाता था, धन का त्याग कर देता है, वस्त्र छोड़ नग्न हो जाता है और कहता है मैं प्रभु को खोजने जाता हूं। सब छोड़ देता है, लेकिन तब एक और विराट वासना के पीछे सारा ढांचा तोड़ देता है। अब कोई भी उससे ना कह सकेगा कि वो धन खोज रहा है, कोई भी ना कह सकेगा पद खोज रहा है, कोई भी ना कह सकेगा कि वो प्रतिष्ठा खोज रहा है। लेकिन अगर ईश्वर शब्द में हम गौर करें तो हमें सब मिल जाएगा। ईश्वर शब्द बनता है ऐश्वर्य से, परम ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है। अब वो उस ऐश्वर्य को खोज रहा है जिसका कभी अंत नहीं होता। अब वो उस धन की तलाश में है जिसे चोर चुरा नहीं सकते। अब वो उस संपदा की खोज कर रहा है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती। बस खोज वही है। अब वो उस पद को खोज रहा है जिस पद से वापस उतरना नहीं होता। अब वो उस प्रतिष्ठा को खोज रहा है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन खोज जारी है। नाम उसने अपनी खोज का ईश्वर रखा है। ध्यान रहे, ईश्वर को कोई भी वासना का विषय, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है, और बनाएगा तो वहां ईश्वर को न पाएगा, अपनी ही पुरानी वासनाओं को नए रूप में स्थापित पाएगा। मोक्ष को कोई वासना का विषय नहीं बना सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, और अगर बनाएगा तो मोक्ष केवल एक नया कारागृह, सुंदर स्वर्ण से निर्मित, फूलों से सजा, पर एक नया कारागृह ही सिद्ध होगा। असल में वासना हमें कभी भी कारागृह के बाहर नहीं ले जा सकती। जहां तक चाह है वहां तक बंधन है। लाओस से कहता है, उखाड़ डालो, हटा डालो, एक एक परत को तोड़ दो काम वासना की। क्यों? क्योंकि तभी जीवन में जो छिपा हुआ अतल रहस्य, उस अतल रहस्य की गहराइयों को मापना हो तो इसके लिए निष्काम हो जाना ही उपयोगी है। निष्काम का अर्थ है समस्त कामनाओं से शून्य। शांति की कामना मन में रह जाती है, ध्यान की कामना मन में रह जाती है, समाधि की कामना मन में रह जाती है। और मन बहुत चालाक। मन कहता है कोई हर्ज नहीं, अब तुम्हें पद नहीं चाहिए, ध्यान तो चाहिए। अब तुम्हें धन नहीं चाहिए, शांति तो चाहिए। और मन जीता है न धन में, न ध्यान में, न शांति में, न स्वर्ग में। मन जीता है चाह में, चाहने में, डिजायरिंग में। इसलिए मन कहता है कोई भी विषय काम दे देगा, कोई हर्ज नहीं, पर कुछ तो चाहिए। निष्काम का अर्थ है कुछ भी नहीं चाहिए। और ध्यान रहे, मन की चालाकी बहुत गहरी है। यहां तक वो चालाकी कर सकता है कि कहे कि कुछ भी नहीं चाहिए, यही मेरी चाह है। निष्काम होना है, यही मेरी कामना है।
लेकिन मन फिर पीछे खड़ा ही रहेगा। रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि में कहीं एक पंक्ति में प्रभु से गाया है, प्रभु से प्रार्थना की है, तुझसे कुछ और नहीं चाहता, इतनी ही चाह है कि मेरे मन में कोई चाह ना रह जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई गहराई से देखे तो जो मांगता है कि मुझे 10,000 रुपए मिल जाएं, जो मांगता है कि मुझे एक बड़ा मकान मिल जाए, उसकी चाह इतनी बड़ी नहीं जितनी रविन्द्रनाथ की। वो बेचारा बहुत दीन है, वो मांग ही क्या रहा है, उसकी मांग का मूल्य ही क्या है। रविन्द्रनाथ कहते हैं कुछ और नहीं चाहिए सिवाय इसके अचाह मिल जाए, चाह के बाहर हो जाऊं। पर ये चाह है अंतिम, आखिरी, अति सूक्ष्म। अल्लाह से कहता है निष्काम, उखाड़ डालो, आखिरी दम तक उखाड़ डालो। लाओसे के पास कोई मिलने आया है एक युवक, और लाओसे से कहता है मुझे शांति चाहिए। लाओसे कहता है कभी न मिलेगी। वो युवक कहता है ऐसी मुझ में आपको क्या क्या कठिनाई मालूम पड़ती है, ऐसा मैंने क्या पाप किया कि मुझे शांति कभी ना मिलेगी। लाओसे कहता है जब तक तू चाहेगा शांति को तब तक नहीं मिलेगी। हमने भी चाह के देखा बहुत दिन तक, और आखिर में पाया कि शांति की चाह जितनी बड़ी अशांति बन जाती है उतनी जगत में कोई अशांति नहीं। इस शांति को चाहना छोड़कर एक और घटना मुझे याद आती है। लिंची के पास कोई एक साधक आया है और लिंची से कहता है सब मैंने छोड़ दिया। लिंची कहता है कृपा कर इसे भी छोड़ कर आ। वो कहता है लेकिन मैंने सब ही छोड़ दिया। लिंची कहता है इतना भी बचाने की कोई जरूरत नहीं। इतना सूक्ष्म है निष्काम का भाव। वो युवक कह रहा है कि मैं सब छोड़ दिया। लिंची कहता है इसे भी छोड़ा, इतने से को क्यों बचा रहा? नहीं, वो कहता है मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। लिंची कहता है इसे भी मत बचा। वासना, कामना, चाह बहुत घूम घूम के अनेक द्वारों से हमें पकड़ती। निष्काम होने का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा राजी हूं, अशांत हूं तो अशांत, बेचैन हूं तो बेचैन, बंधन में हूं तो बंधन में, दुखी हूं तो दुखी, मैं जैसा हूं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, इसकी समग्र स्वीकृति है। नहीं, मुझे इंच भर भी अन्यथा होने का सवाल नहीं। जो हूं तो फिर कोई गति नहीं, फिर कोई मोटिवेशन नहीं, फिर कोई यात्रा कैसे शुरू होगी, फिर मन कैसे कहेगा वहां चलो वो पालो। मैं जो हूं। ताओ का सार अंश तथाता है, स्वीकृति। जहां समग्र स्वीकृति है वहां निष्कामता है, और जहां जरा सी भी अस्वीकृति है वहीं चाह का जन्म है। जरा सी अस्वीकृति और पैदा हुई चाह, और काम आया, वासना ने पकड़ा, दौड़ शुरू हुई। ख्याल किया आपने, अस्वीकृति से चाह का जन्म होता है। हम सब चाहों में जीते, अपनी एक एक चाह को खोज कर देखेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि किस अस्वीकृति से ये चाह पैदा हुई। कौन सी चीज थी जो आपने चाही ऐसी न हो, अन्य हो, अन्यथा हो, भिन्न हो, और चाह का जन्म हुआ। नसरुद्दीन के जीवन में पढ़ा है मैंने,
एक दिन गांव से कोई की अर्थी गुजर रही है, कोई मर गया है। मुल्ला का घर पड़ा है बीच में नसरुद्दीन का, बड़ा आदमी मरा है गांव का। करीब करीब गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग अर्थी में सम्मिलित हुए। नसरुद्दीन का घर बीच में पड़ा देखकर सम्मानवश अनेक लोगों ने नसरुद्दीन के झोंपड़े की तरफ हाथ उठा के सलाम किया है, नमस्कार किया है। नसरुद्दीन की पत्नी बाहर खड़ी, वो दौड़ के आके मुल्ला को कहती है कि मुल्ला, नगर में कोई प्रतिष्ठित जन गुजर गया है, बहुत लोग अर्थी में जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ देखकर, तुम्हारे झोपड़े की तरफ देखकर अनेक लोग नमस्कार कर रहे हैं। नसरुद्दीन ने कहा, हो सकता है, आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी, लेकिन उस समय मैं दूसरी करवट लिए हुए लेटा था। और तुझे तो पता ही है कि वो जो आदमी मर गया है उसकी सदा से गलत आदत है, घड़ी भर बाद भी मर सकता है। तब तक हम करवट उस तरफ किए होते। नसरुद्दीन तो व्यंग कर रहा है आदमी पर, लेकिन वो कहता है कि उस वक्त हम दूसरी तरफ करवट किए हुए थे। नमस्कार लेने को हम करवट बदलने का भी कोई सवाल नहीं था। एक बार गांव के लोगों ने सोचा नसरुद्दीन बहुत मुश्किल में है, कुछ पैसे इकट्ठे किए और नसरुद्दीन को देने आए। वो सीधा चित्त लेटा हुआ था खुले आकाश के नीचे वृक्ष के पास। लोगों ने कहा कि हम कुछ पैसे भेंट करने आए हैं नसरुद्दीन, सुना कि तुम बहुत तकलीफ में हो। नसरुद्दीन ने कहा तुम थोड़ी देर से आना, क्योंकि खींचा मेरा नीचे दबा है, जब मैं उल्टा लेट जाऊं तब तुम आके रख जाना। नसरुद्दीन ने आदमी पर गहरे व्यंग किए। वो कीमती आदमी था, पर अगर हम निष्काम भाव की गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जहां है, जैसे है, स्वीकृत है, उसमें इंच भर यहां वहां होने की कोई कामना नहीं है। न हो वैसी कामना तो लाओस से कहता है कि जीवन के रहस्य को, अतल गहराइयों को स्पर्श किया जा सकता है, और गहराइयों में ही जीवन है। सतह पर तो केवल परिधि, सतह पर तो वाह रेखा मात्र। जैसे मैं आपके शरीर को स्पर्श करके लौट आऊं और कहूं कि मैंने आपको स्पर्श किया, यद्यपि हम ऐसा ही कहते। अगर मैं आपके शरीर को स्पर्श करके लौट आऊं तो मैं यही कहता हूं कि मैंने आपको स्पर्श किया, यद्यपि केवल बाह्य रूपरेखा को, आकृति को छूकर आ गया हूं, आपको नहीं स्पर्श किया है। आपके शरीर की जो बाह्य रूपरेखा है, आकृति है, वो आप नहीं है। वो रूपरेखा तो केवल आप और जगत के बीच एक सीमा है। आप तो गहन गहरे में भीतर है। वो सब तो आपके लिए बाह्य आयोजन है जिसके भीतर आप हो सके। वो आपका सिर्फ घर है, भवन है, वस्त्र। पर दूसरे को हम वस्त्रों से देखते हों और रूपरेखा छूते हों, वो तो क्षम्य है। हम अपने को भी बाहर से ही देखते हैं और अपने को भी हम शरीर से ही छूते और स्पर्श करते हैं। पूरे जीवन को हम बाहर से ही छू पाते हैं। लाओस से कहता है कामयुक्त मन के कारण। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी। कामयुक्त मन गहरे क्यों नहीं जा सकता?